की छात्र छात्राओं को चंद्र पैराडाइज इंटर कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से आप सभी का ढेर सारा स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास 9th में कक्षा 9 में आज हम लोग नाउन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा, आज हम लोग इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन अर्थात परिभाषा के बारे में हम लोग जानेंगे। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और वर्च्यू। इसको हम डेफिनेशन के रूप में कह सकते हैं। डेफिनेशन के रूप में हम लोग इसको नोट कर सकते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी person, place, thing और virtue। ये इंग्लिश में परिभाषा है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और वर्च्यू। और इसको हिंदी में भी हम लोग परिभाषित कर सकते हैं और इसकी एक परिभाषा हम और कर सकते हैं, बहुत छोटे 60 में इसकी परिभाषा हम बता सकते हैं। नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स। नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स। हम दो परिभाषा को के रूप में हम लोग इसको, ये छोटी परिभाषा के रूप में हम इसको, जिसमें पर्सन, प्लेस, थिंग और वर्च्यू, जो 4 चीजें इसमें समाहित की गई हैं, 5 चीजें समाहित की गई हैं। पर्सन, ये शायद 2 बार हो गया है, तो इसको हम छोटे रूप में भी ले सकते हैं और बड़े रूप में भी हम इसको ले सकते हैं। और इसकी हिंदी में परिभाषा हम कर सकते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और वर्च्यू। इसको हिंदी में कर सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, पर्सन अर्थात व्यक्ति, प्लेस अर्थात स्थान, थिंग अर्थात वस्तु और वर्च्यू अर्थात गुण के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं। और वही परिभाषा बहुत छोटे रूप में कही जा सकती है। नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स, अर्थात जितने भी नाम हैं, सारे नाम हो, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो या किसी गुण का नाम हो, वह जो है संज्ञा के रूप में कहा जा सकता है। अब हम लोग इसकी परिभाषा को अगर हम इरेज कर दें और इरेज करने के बाद एक के परिभाषित रूप में हम एक वर्ड के बारे में कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि किसी व्यक्ति, अर्थात हम कह सकते हैं पर्सन। इसमें पहला चीज पर्सन आता है। पर्सन में हम कौन कौन सी चीजें ले सकते हैं? पर्सन में किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है। जैसे कहा जाए कि राम, अगर हम राम कह दें तो राम एक व्यक्ति का नाम है जो कि पर्सन के अंतर्गत आएगा। अगर हम कह दें सीता भी अगर हम कह देते हैं तो सीता भी किसके नाम के अंतर्गत आएगा? नाम के अंतर्गत, पर्सन के अंतर्गत आएगा। ऐसे हम कह सकते हैं जौनपुर, यह भी पर्सन के अंतर्गत आएगा। बड़े शहरों के नाम में भी हम लिख सकते हैं, जैसे दिल्ली हम कहते हैं दिल्ली इत्यादि। तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके नाम हम अगर ले लें, किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति में किसी महिला का भी नाम हो सकता है, किसी पुरुष का नाम हो सकता है, बच्चे
बच्चियों का नाम हो सकता है, किसी का स्थान का नाम हो सकता है, ये पर्सन में आता है। और इसके बाद दूसरी चीज आती है किसी व्यक्ति, जैसा कि परिभाषा में है अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस। अब हम बात करते हैं किसकी, प्लेस की। अगर हम बात करें प्लेस की तो प्लेस अर्थात स्थान का नाम। स्थान के नाम में भी हम कह सकते हैं राम, स्थान के नाम में हम प्रॉपर लिख सकते हैं फुटहन, और इसमें हम कह सकते हैं मुंबई, इसमें हम कह सकते हैं अमेरिका, ऐसे तमाम चीजें इसमें शामिल कर सकते हैं। और तीसरी चीज हमारी है पर्सन, प्लेस, थिंग। थिंग अर्थात वस्तु, वस्तु में बीच में आ सकती हैं। वस्तु में हम कह सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं वस्तु में, जैसे कहा जाए चेयर, चेयर को अगर हम ले लें, टेबल को अगर हम ले लें, अगर हम और भी पेन ले लें, अगर हम ले लें बुक ले लें, ऐसे तमाम वस्तुएं हैं, इनको हम थिंग्स के अंतर्गत रख सकते हैं, थिंग के अंदर रख सकते हैं, वस्तु के अंदर रख सकते हैं। चौथी चीज आती है वर्च्यू, VORTUE, वर्च्यू अर्थात गुण। गुण के नाम को भी संज्ञा कहा जाता है, इसलिए हम वर्च्यू में ले सकते हैं। जैसे कि गुण, गुण में जैसे कहा जाए चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, जिसको हम कह सकते हैं बचपना, चाइल्डहुड अर्थात बचपना हम कह सकते हैं। हम कह सकते हैं बॉयहुड, लड़कपन, बॉयहुड, बॉयहुड अर्थात लड़कपन के अंतर्गत हम ले सकते हैं, बॉयहुड अर्थात लड़कपन के अंतर्गत हम ले सकते हैं। वर्च्यू के अंतर्गत चाइल्ड, चाइल्डहुड, बॉयहुड, या फिर हम लव ले सकते हैं, या फिर हम इसमें कह सकते हैं तमाम वर्ड हैं, ऐसे इनमी हम कह सकते हैं, ऐसे तमाम वर्ड हैं जिसमें हम वर्च्यू के अंतर्गत देख सकते हैं, गुण के अंतर्गत देख सकते हैं। ये चार चीजें नाउन की परिभाषाओं में हम चार चीज देखते हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग और वर्च्यू। ये पर्सन, प्लेस, थिंग और वर्च्यू के अंतर्गत जितने भी वर्ड आते हैं, ये सब सारे वर्ड यहाँ पर लिखे गए हैं। यदि हम चाहें इन वर्डों को आसानी से याद रख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं। परिभाषा में जितने वर्ड आते हैं, इसी ये तो मैंने सीमित रूप में लिखा है, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके अंतर्गत हम इसको रख करके हम आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं। ये हो गई बात नाउन के प्रकार और उसके नाउन की परिभाषा और उसके बारे में। अब हम चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। अब हम चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन अर्थात संज्ञा के प्रकार। अब हम चर्चा करेंगे संज्ञा के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार या काइंड्स ऑफ नाउन इसको कहा जा सकता है। इसको हम कह सकते हैं बड़ी आसान भाषा में, अंग्रेजी में हम कह सकते हैं देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। हम इसको कह सकते हैं देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, अर्थात संज्ञा निम्नलिखित 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। सबसे पहला प्रकार आता है, दूसरा प्रकार, तीसरा, चौथा और पांचवा। सबसे पहला प्रकार हमारा है टाइप्स ऑफ नाउन में प्रॉपर नाउन। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर, सबसे पहले प्रकार के बारे में देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि एक एक प्रकार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर प्रॉपर नाउन है क्या, उसकी परिभाषा क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, कौन कौन से वर्ड इनके अंतर्गत प्रायः आते हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तार से भी देखेंगे। फिलहाल प्रकार के बारे में हम देखते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन,
हम आगे पीछे भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन और चौथा है आपका कलेक्टिव नाउन। चौथा प्रकार आपका है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन फिलहाल नीचे थोड़ा सा जगह कम है, तो हम पांचवें प्रकार के रूप में हम यहाँ लिख सकते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा प्रकार हमारा है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहला प्रकार ध्यान दीजिए, सबसे पहला प्रकार हमारा है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है मटेरियल नाउन, चौथा हमारा है कलेक्टिव नाउन और पांचवा हमारा है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये पांच प्रकार हमारे हैं। इसकी हिंदी भी हम समझ लेते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा है प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये पहला प्रकार हमारा है प्रॉपर नाउन, जिसका अर्थ है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रकार हमारा कॉमन नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक मिनट पहले इसको लिख लेते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा,